हेलो गाइज, आपका स्वागत है स्काई टेक्स्ट कोर्स में। आज इस कोर्स में डायरेक्टली मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज प्रैक्टिकली पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले कोर्स में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जो कि वाइट बोर्ड पे पढ़ाया था कि कैंडलस्टिक को कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, कैंडलस्टिक को कैसे रीड किया जाता है, वीक रीडिंग कैसी होती है, वो सब कुछ तो ठीक है। बट हम लोग मार्केट में उतरेंगे जब, तो प्रैक्टिकली उसको प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, काफ़ी कम लोग ऐसे बताते हैं जो कि प्रिडिक्शन 100% रहेगा और मजाकपंती फालतू चीज़ें बहुत कम रहेगी। क्योंकि कि मैं फालतू इंडिकेटर बताऊंगा आपको, ये लगा लो वो लगा लो, फालतू नहीं, जो इजी है, मतलब जो आपको बेनिफिशियल है बाइनरी ट्रेडिंग में, जो हर ट्रेडर यूज़ करता है और हर ट्रेडर को यूज़ करना चाहिए, वही मैं प्रैक्टिकल चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। और साथ में 100% हमारी प्रिडिक्शन होने वाली है। हम लोग प्रिडिक्शन देखेंगे कि हमारी कैंडल कैसी बनती है कैसी नहीं, हम लोग सब कुछ प्रिडिक्शन करेंगे। और मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे पहले ही बता रहा हूँ कि देखो गाइस, ये बाइनरी मार्केट है, मतलब ये फॉरेक्स मार्केट है। जो भी मार्केट, स्टॉक मार्केट ले लो, कोई भी मार्केट ले लो, इसमें कैसा आप लोगों को लॉस थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा। नहीं, लॉस आपको थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा। जैसे आप लोग पूरे 10-20 प्रिडिक्शन लगा लिए और आप सोच रहे हो कि मुझे एक भी लॉस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लॉस होता है, बट आपको रिकवर करना आना चाहिए वो लॉस को। जैसे एक कैंडल में आप लोग है ना, मिस्टेकली आपका एनालिस थोड़ा गलत था, अच्छा सही था, बट वो थोड़ा गलत के कारण वो कुछ कोई भी कारण हो सकता है, उसके वजह से, थोड़ा एरर की वजह से, या फिर डोजी बन गया, छोटी मार्केट कैंडल बन गई, बॉडी बन गई, उसकी वजह से आप लॉस हो गए। तो वही जो अमाउंट आप लोग नेक्स्ट कैंडल में एकदम डबल मार्टिंगल सेफ्टी के साथ आप लोग रिकवर कर सकते हो, वो भी है ना 100% कन्फर्मेशन के साथ, और साथ में कॉन्फिडेंट भी हो आपको। नहीं, वही चीज़ हम लोग इसमें बाइनरी में देखेंगे कि इसमें ना मैं कैसा आप लोगों को मिक्स, मतलब सब कुछ मैं एक साथ में पढ़ाने आ रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है हमारे पार्ट वाइज में बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे एसएनआर क्या होता है, ट्रेड लाइन क्या होता है, सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट है ना प्रैक्टिकली लगा लगा के मैं आपको बताने वाला हूँ, यूज़ करके दिखाऊंगा। ठीक है, यूज़ करके नहीं कि काफ़ी लोग फिर पार्ट 1 बनाते हैं, एसएनआर ऐसा लगाओ वैसे लगाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ पता नहीं कौन से कोने में चली जाती है, फालतू चीज़ सबसे पहले आती है। इसलिए मेरा जो कोर्स का जो क्वांटिटी कम है, क्वालिटी एक बहुत ज़्यादा रखी है मैंने। क्योंकि क्वांटिटी को मैंने कम किया हो, क्योंकि जो भी कोर्स में आता है ना बंदा, वो सबसे पहले यही ढूंढता है कि मैं ट्रेडिंग में मुझे कुछ ऐसे मिल जाए कि मैं ना ट्रेडर बन जाऊँ अच्छा और प्रॉफिट बनाना शुरू कर दूँ। यही मतलब साइकोलॉजी उसकी यही रहती है। इसलिए मैंने ये कोर्स में कैसा क्वांटिटी कम रखा हो और क्वालिटी सबसे ऊपर में प्रायोरिटी लेके गया हो। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको है ना क्वालिटी मिले और जल्दी से जल्दी सीखने को मिले, होता क्या है मार्केट, चलता कैसे है, ट्रेडिंग कैसे करना है, प्रिडिक्शन कैसे करना है। फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट की अलग बात है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा हमको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है पैटर्न वगैरह। तो इसमें उतना कुछ है नहीं गाइज। और जब भी आप बाइनरी ट्रेडिंग करो, तो आप लोगों को पैटर्न नहीं देखना है, जैसे ये डब्ल्यू बन रहा है क्या, एन बन रहा है क्या, बड़े बड़े कुछ नहीं देखना है गाइज, जो कुछ है हमारे मार्केट। और ये जो है ना ट्रेडिंग व्यू है गाइज, ठीक है, ओके, ट्रेडिंग व्यू है। ये जो यूरो यूएसडी का पेयर चालू है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट में मेरे सब कुछ फॉरेक्स मार्केट का है पेयर। और मैं ये बता दूँ गाइज, ये जो फॉरेक्स मार्केट है, ये हमारा ओरिजिनल फॉरेक्स मार्केट है। यह ट्रेडिंग व्यू में सबसे ज़्यादा ओरिजिनल है गाइस, क्योंकि जो केओटिक्स बोलो या बाइनरी ट्रेडर, बाकी जितने भी हमारे ब्रोकर है ना, वो लोग सब लोग कॉपी करते हैं। मतलब ये यहाँ से ही डाटा लिया जाता है, ट्रेडिंग व्यू से ही डाटा लिया जाता है कैंडलस्टिक के, उसमें ब्रोकर में आप लोगों को दिखता है वो। तो वहाँ पे सिर्फ आप लोगों को ट्रेडिंग करना है, वहाँ पे सिर्फ अमाउंट लगा करके फिक्स करके आप लोगों को अपने अनुसार इन अमाउंट से ट्रेड करना है वहाँ पे। बाकी पूरा कंट्रोलर आपका यही रहने वाला है, ठीक है, पूरा ये रहने वाला ट्रेडिंग व्यू। इसके अलावा कहा कुछ भी कहीं पे भी एनालाइज नहीं करना, सब कुछ यहाँ पे एनालाइज करना है, कैसे करना है वो सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, सो देखो गाइस, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिस्ट दिख रही है फॉरेक्स मार्केट के। आप लोग चाहे तो यहाँ पे जितने फॉरेक्स मैंने यहाँ पे ओन करके रखा हूँ, आप लोग ये विशली दिख रही है, यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे क्लिक करोगे फॉरेक्स के, तो यहाँ पे खुल जाएगा। और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, जो पेयर है ना, मतलब जितना क्यूटेक्स में भी नहीं होगा उससे ज़्यादा ये पेयर इसमें है। सब कुछ मिल जाएगा, यूएसडी आईएनआर सब कुछ, यूएसडी BRL, ये सब कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। तो यहाँ से आप लोग है ना, जैसे यहाँ से प्लस पे दबा क्लिक करोगे, सो यहाँ पर आ जाएगा वो सब कुछ। ठीक है, सो आप लोगों को करना क्या है वो मैं बता देता हूँ सबसे पहले।
सो यहाँ पे टाइम फ्रेम में कोई भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो। मैं 5 मिनट पे बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि हमारे क्या प्रिडिक्शन थोड़ी हम लोग मतलब एडवांस वाली करने वाला है। तो 1-1 मिनट में कैसे आप लोग चाहे तो अपने अनुसार आप लोगों को समझ में आप एडवांस बन जाओ, सो आप 1 मिनट पे आ सकते हो। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि 5 मिनट पे आओ। मतलब प्रिडिक्शन हमारी 100% होती है, और 5 मिनट में एक्यूरेसी आप लोगों को मतलब अच्छी खासी, अच्छी बहुत अच्छी मिलेगी। अच्छी खासी भी नहीं, बहुत अच्छी आप लोगों को एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है। अब देख लो गाइस, आप लोगों को यहाँ पर मार्केट चल रहा है, पूरा कैंडल्स चल रहे हैं, जैसे कि ये देख सकते हो आप लोगों को मार्केट। तो मैं दूसरा खोल लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को एसएनआर वगैरह सब कुछ मैं सीखा हुआ ना, इसलिए तो उसके लिए मैं दूसरा मार्केट, जैसे ये मार्केट ओपन कर लियो, क्योंकि आप एसएनआर भी अच्छे से समझ में आएगा और लगा भी सकता हूँ मैं। तो ठीक है गाइस, एक चीज़ तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारा एसएनआर क्या होता है, आप लोगों को सबको पता है कि एसएनआर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऊपर नीचे सपोर्ट और लगाते कैसे, वो काफ़ी लोगों को पता होगा। पता भी होगा तो उनको आधी अधूरी जानकारी होगी कि एसएनआर कैसे लगाते, बट मैं असलियत बताऊंगा एसएनआर लगाते कैसे इस कोर्स में, क्योंकि ये कोर्स की खासियत ये है कि सब कुछ डिटेल में आपको बताऊँ। तो पीछे जाने का ज़रूरत नहीं है। हमारी जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है ना, स्ट्रॉन्ग एसएनआर ये वाली होती है, ठीक है। ये वाली यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, देख सकते हो आप। स्ट्रॉन्ग एसएनआर हमारी कौन सी होती है, जहाँ से हमारे एक कैंडल, बताता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि हमारी एक कैंडल बने, उसका प्रेशर भी ऊपर से रहे, फिर भी एक कैंडल और बेरिश की बने, ठीक है। और ऊपर से प्रेशर भी आ रहा है, साथ में ये बेरिश का भी कैंडल है, और यहाँ पर भी बेरिश का बना है। सो ये हमारा एक हो जाता है रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि ऊपर से जो रिजेक्शन आ रहा है वो प्रेशर भी रेजिस्टेंस का है, और कैंडल भी हमारी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बन रही है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो बात की बात है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। बट आप लोगों को ईजी करके देता हूँ मैं सब कुछ। सो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे एसएनआर, स्ट्रॉन्ग एसएनआर हमारा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर ये वाला है, क्योंकि देखो बुलिश की कैंडल बनी, ऊपर से प्रेशर है, और साथ में बेरिश की एकदम एकदम मस्त स्ट्रॉन्ग बनी है, ठीक है। और यहाँ से देखो कितने सारे बेरिश आ गए। तो ये भी एक हमारा लेवल्स होता है, बट हमें यहाँ पर ऐसा कुछ बताऊंगा नहीं कि ऐसा ऐसा लगा हो आप लोग, ये तो बहुत पुराना हो गया है, काफ़ी लोगों ने से आप लोग सीखे होंगे, और बहुत बेकार काम करता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अच्छी एक्यूरेसी, हम आप लोगों को ट्रेड यहाँ पे करना है, यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। इसलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक सॉफ्टवेयर बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इंडिकेटर में जाना है आप लोगों को, और यहाँ पर आपको करना है टाइप स्मार्टर एसएनआर, ठीक है। यहाँ पे ऐसे टाइप करना है, जैसे कि ये देख सकते हो, स्मार्टर एसएनआर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैंने पहले ही स्टार करके रखा हो फेवरेट में, क्योंकि ये फेवरेट है मेरा, इसलिए आप लोग भी स्टार करके रखना फेवरेट में, ठीक है। ये समझिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी के लिए, बाद में आप लोग इस पर सर्च कर लेना, ठीक है। स्मार्टर एसएनआर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, और ये हाना बिल करके सामने में कुछ तो नाम लिखा है, ये याद रख लेना, ठीक है। तो इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो ये हमारा ये आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सो ये हमारे एक्यूरेट हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताते हैं। जो ऊपर में क्या हमारा लेवल होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, और नीचे के हमारे जितने होते हैं वो सपोर्ट होते हैं। अब देखो इसकी सेटिंग में बता देता हूँ सबसे पहले। जैसे कि आप जाके आप लोग सेटिंग पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहे तो जिगजैग लगा सकते हो, यहाँ से जिगजैग का कलर में लगा देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये देख सकते हो जिगजैग लग जाता है। आप चाहे तो इसको जिगजैग भी लगा सकते हो, या फिर नहीं भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा, जैसे आपको लगे। तो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। शो प्राइस में भी हटा देना आप लोगों को, और यहाँ से शो प्राइस पे हट गया। सो बाकी चीज़ आप लोगों की एज इट इज़ रहेगी, बाकी कुछ चेंजेस नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। आप चाहे तो कलर कर सकते हो अकॉर्डिंगली, आपके अनुसार आपको जैसा चाहिए, ग्रीन ब्लू जो, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को। सो ठीक है, ये हमारे रेजिस्टेंस लग गया है। अब देखो यहाँ से जो बुलिश की दिख रही है, मैं बोला ना यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ से एक लेवल लग गया रेजिस्टेंस, और इसको ब्रेक आउट भी कर दिया है। मतलब ये बुलिश कैंडल ने इसको सबसे पहले ब्रेकआउट कर लिया है, ठीक है। और ऊपर में हमारा कुछ अभी है नहीं फिलहाल तो एसएनआर, क्योंकि हमारे पिछले कैंडल से ही लेके हम ये जो रेफर लेता है पिछले कैंडल का, जो हमारे स्ट्रॉन्ग रहती है एसएनआर, तो ठीक है। और नीचे में देख लो गाइज, यहाँ पर एक एसएनआर लगा है, यहाँ पे एक सपोर्ट लगा है, जो कि एकदम एक्चुअल पॉइंट पे लगा है। तो यहाँ पर देख लो गाइज, इसके ना एकदम वीक पे लगी है बॉडी पे। जो हमारी बॉडी होती है ना, वो तो हमारे बाद में आती है, बट ये वीक पे रहती है, जो कि एग्जैक्ट हमारा रिजेक्शन पॉइंट बताती है, ठीक है। ये इसका बेनिफिशियल होता है। सो अब देख लो गाइज, ये तो समझिए आपको एसएनआर कैसे क्या है। सो देखो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे रिजेक्शन मिली है बुलिश की, जो डोजी की बुलिश की। सो यहाँ से एक एसएनआर ऑटोमेटिकली लग गया है।
जो कि हमारे ये बेरिश कैंडल ने इसने ना ब्रेक डाउन कर लिया था, फिर वापस से बुलिश आया था, फिर बेरिश ने ब्रेक डाउन करके 3 कैंडल आया, फिर बुलिश का आया, ब्रेकआउट कर लिया, फिर ऊपर ऊपर बना। सो यही जो लेवल है ना वो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस को फील करते हुए ऐसे रिजेक्शन मिल रहा है, ये रिजेक्शन ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब ये तो हम लोगों को पास में देखना है SNR। तो ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी लग जाती है जो कि इनविजिबल दिख सकती है आप लोगों को, जैसे डॉट डॉट डॉट, ये अपनी लाइन है। ठीक है, ट्रेड लाइन है। अब ये तो समझिए आप लोगों को। तो अब देख लो गाइस, यहाँ पे है ना सप्लाई और डिमांड जोन क्या कैसे लगाना पड़ता है, क्योंकि जोन हमारे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, SNR भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट SNR से ज़्यादा हमारे जोन इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जोन से अपने को जल्दी पता चलता है कि अभी ये सप्लाई जोन में अभी एंटर हो गया ये कैंडल, या डिमांड जोन में कैंडल एंटर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को इंडिकेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे डालना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैनल लिख लेना है, और जैसे कि यहाँ पे फेवरेट में एक करके रखा हुआ है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैनल, जो कि लॉन्सम द ऐसा नाम है कुछ। तो ठीक है, ये देख लेना, आप लोग याद कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको करना है क्लिक। सो इसको क्लिक कर ले तो ये लग जाएगा हमारा। सो ये जोन्स लग गए, बट इसमें सेटिंग करनी है आप लोगों को, ये वाले जोन नहीं रखना है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है यहाँ पे 5 कर लेना है, और इसमें स्ट्रेंथ में सॉरी विड्थ में आप लोगों को करना है 2। ओके, सो इतना ही कुछ रखना है, बाकी कुछ किसी पे भी छेड़खानी नहीं करनी है। चाहे तो आप एम वगैरह लगा सकते हो, मैं सामने में आगे जाके बताऊंगा। सो आप लोगों को हटा देना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ लेवल्स लग गए हैं। तो ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देख लो, मैं इसको जूम कर लेता हूँ सबसे पहले, और इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब देख लो, जो कि हमारा ये जो ग्रीन दिख रहा है ना, ये हमारा अभी कौन सा जोन हो गया है, ये हो गया डिमांड जोन। ठीक है, क्योंकि ये डिमांड जोन है, अभी ये कैंडल यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर से फिल करेगा डिमांड और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये डिमांड जोन को भी वैसे भी ये जो रेजिस्टेंस था पहले, बट इसको ब्रेकआउट कर लिया, इसलिए ये डिमांड हो गया। तो ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ से ऊपर से एक रिजेक्शन मिली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैंडल्स थोड़े ऐसे एकदम अप ट्रेंड पे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं नेक्स्ट पेयर ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे यूरो का देखता हूँ मैं, यहाँ पे ठीक ठाक है क्या, बट यूरो में भी वही है। तो यूरो JPY में देख लेते हैं, यूरो JPY। सो यूरो JPY में अच्छा है। सो ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैं लेवल्स बता दिया था, अब देखो गाइस यहाँ पर देख लो, ये सप्लाई, इसको कैंडल को थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, अब देख लो गाइस यहाँ पर एक जोन बना है जो कि हमारा डिमांड जोन है, और डिमांड जोन को देखो कैसे क्या रिजेक्शन मिल रहा है, ये पॉइंट से रिजेक्शन, ये पॉइंट से रिजेक्शन, फिर यहाँ पे वापस से जोन पे आया था और यहाँ पे क्लोज किया तो बुलिश आया, बुलिश ने भी फील किया, ऊपर भी एक रिजेक्शन एकदम मतलब रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस लाइन है। और आप लोगों को जब करंट पे जाओगे ना आप लोग, तो ये जो बुलिश की कैंडल दिख रही है, ये देखो ऊपर से रिजेक्शन मिला है, यही लेवल से ऊपर से रिजेक्शन मिला है। अब देखो यहाँ पे बेरिश बुलिश बनने का अभी काम कर रही है। ठीक है, सो अब देख लो यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं 1 मिनट पे चले जाता हूँ, जैसे कि बहुत लोगों का एकदम एकदम डिमांड होता है 1 मिनट, तो उन लोगों को उतना वेट नहीं कर सकते वो। सो ठीक है, अब देख लो यहाँ पर। तो मैं आगे जाकर और कुछ सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ये तो हमारा सप्लाई डिमांड जोन का है, SNR का, जो कि आप लोगों को आना चाहिए। अब देखो मार्केट कैसा फ्लक्चुएशन चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ये चल रहे हैं मार्केट, इसलिए ना कैंडल्स भी देखो कैसे बन रहे हैं, बड़े एकदम लॉन्ग बन रहे, छोटे बन रहे, लॉन्ग बन रहे। ठीक है, सो यहाँ पर देख लो, मुझे कुछ अच्छा मार्केट मिल जाए आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि प्रिडिक्शन करना भी है हमको। ठीक है, यूरो JPY में देख लेते हैं, GBP यूरो GBP अच्छा है। ठीक है, जैसे कि देख लो, ये सप्लाई बन गया और ऊपर में रेजिस्टेंस था, रेड कलर का था ना अभी तक, तो क्योंकि वो कैंडल नीचे आ रहा था, अब कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रही है ना एकदम, इसलिए वो ग्रीन बन रहा है। अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट कर लेता है ना, सो गाइस ये सारा डिमांड जोन बन जाएगा। ठीक है, हमारा नीचे वाला हमारा डिमांड जोन बन जाएगा। अब देखो स्ट्रॉन्ग एकदम ग्रीन कैंडल बन रही है और ऊपर से हमारा रेजिस्टेंस बन गया। ये तो ठीक है, सप्लाई डिमांड जोन और रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो सेटिंग बताए ना, वो ये सेटिंग कर लेना, आप लोगों को हैबिट पड़ जाएगी आगे जाके कि कैसे क्या ट्रेड करना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बता दिया। अब ये तो ठीक है, सप्लाई डिमांड जोन भी लगा दिया, SNR भी लगा लिया, बट वो तो ठीक है। बट अभी मैं बताऊंगा कि प्रिडिक्शन कैसे करना है। ठीक है, प्रिडिक्शन बहुत ईजी होती है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो प्रिडिक्शन कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। सो मैंने इसके पहले जो हमारे कोर्स में था एक वीडियो था, जिसमें मैंने आप लोगों को पावर के बारे में बताया था, कैंडल्स की पावर कैसे देखते हैं। अब कैंडल्स की पावर कैसे देखते हैं, वो हमारे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आपको जाना है पावर लेने के लिए, आप लोगों को इंडिकेटर पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम। ओके,
वॉल्यूम पे जैसे सर्च कर लिया आप लोगों ने, सो यहाँ पे वॉल्यूम विद वॉल्यूम जैसे सर्च कर लिए। सो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ये नॉर्मल एक वॉल्यूम है, कुछ भी लिखा नहीं है, उसके आगे कुछ लिखा नहीं रहेगा। इसको चाहे तो फेवरेट में कर सकते हो और इस पर कर लेना है क्लिक। जैसे वॉल्यूम पे क्लिक कर लेते हो, सो ये हमारा वॉल्यूम हो जाता है, जो कि हमारा हर एक पेयर की कैंडल को, छोटे छोटे जो भी एक सिंगल कैंडल होती है उसका पावर बताते हैं। अब इस पर आपको क्लिक करना है और सेटिंग पे जाना है। ठीक है, सेटिंग पे जाने के बाद इस पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन जो भी रहेगा आप लोगों को सेटिंग भी कुछ भी नहीं करना है, एक चीज़ भी आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और इसको ओके कर देना है। अब देखो यहाँ पे हमारा डिमांड जोन सप्लाई जोन लगा है और ऊपर में रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब मैं आपको एक चॉइस देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे 47 मिनट सेकेंड चल रहे हैं और ये हमारी बेरिश की कैंडल बन रही है। वेट, ये जो आइकॉन दिख रहा है, ये आइकॉन को मैं हटा देता हूँ। सो आइकॉन हट गया है। तो आप लोगों को प्रॉपर अभी अच्छे से सिंगल कैंडल का देखिए, आप लोगों को जस्ट ऐसे कर लेना है। ठीक है, पास में, और जैसे हमारी जो कैंडल चल रही है उसके नीचे का पावर को देखना है। ठीक है, अब मैंने बोला बताया भी था पिछली बार, तो ये देखो अभी कैसे ग्रीन बन रही है और ये लेवल को कैसे कर रही है, ब्रेकआउट कर दिया है, लेवल को एकदम अच्छे से ब्रेकआउट किया है। और ये जो बन रही है बेरिज बन रही है, ग्रीन बन रही है, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एनालाइज करेंगे अच्छे से। सो अभी ये 10 सेकंड बाकी है और देखो ये कैंडल कैसा एकदम बन रही है और ऊपर से रिजेक्शन भी ले रही है। ठीक है, सो हम लोग वेट करेंगे। सो अगर देखो कैसे बेरिश बन गई है, रेड कैंडल बन गई है और पावर देखो तो रेड कैंडल का पावर भी हमारा इंक्रीज है। ठीक है, एकदम लेवल से टच किया है। ठीक है, हमारे एसएनआर लेवल से टच किया है, रेड कैंडल बनी है और पावर भी रेड कैंडल का बना है। सो नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन हमारी डाउन की डायरेक्शन रहेगी। आप लोग डाउन के लिए प्रिडिक्शन मतलब ट्रेड कर सकते हो और देखना ये शॉर्ट आप लोगों के नीचे की डाउन की ही ट्रेड बनेगी। ठीक है, बाकी तो फिर मार्केट का जो एरर होता है थोड़ा प्लस माइनस, तो उसकी वजह से चलता है, बट आपकी एनालाइज पक्की रहती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ऊपर में एक रेजिस्टेंस, जैसे हमने सॉफ्टवेयर लगाए थे, ऊपर में रेजिस्टेंस था ये वीक से लेके, और रेड कैंडल बन गई थी हमारे प्रीवियस, और रेड कैंडल का पावर देखो गाइस बढ़ गया है पिच कंपेयर टू बुलिश के। जैसे बुलिश का पावर कम है और बेरिश का पावर यहाँ पे बढ़ गया है। मतलब ये बेरिश का पावर जैसे बढ़ गया ना, वैसे आपको समझना, मतलब ये कैंडल में बेरिश बहुत ज़्यादा है। अब देखो ये कैंडल बेरिश की बन गई है और नीचे में भी देखा तो इसका भी पावर बढ़ गया है बेरिश का। सो नेक्स्ट कैंडल भी हमारी बेरिश की बन सकती है। ठीक है, हमारी प्रिडिक्शन ऐसी रहेगी कि कैंडल देखना है, उसके बाद में अपने को पावर देखना है। जैसे हाँ देखो यहाँ पे कैसे हमारे प्रिडिक्शन एकदम सक्सेसफुली हमारी बन गई है। हम लोगों ने ये कैंडल पे प्रिडिक्शन किए थे डाउन डायरेक्शन की, क्योंकि हमने पावर देखे थे ये कैंडल का, पर्टिकुलर कैंडल का, कि पावर बढ़ गया है। ठीक है, अब देखो ये जो कैंडल बन रही है, अब ये कैंडल मैंने बोला था ना, ये कैंडल का पावर बढ़ गया, तो नेक्स्ट हमारी प्रिडिक्शन कौन सी, डाउन के लिए रहेगी। अब देखो ये अप डाउन कर रही है और वहीं से जो रेजिस्टेंस है ना, वहाँ से है ना रिजेक्शन भी ले रही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक प्रिडिक्शन रहेगा और देखेंगे हम लोग ये कि हमारी ये प्रिडिक्शन एकदम सक्सेसफुल रहती है कि अनसक्सेसफुल रहती है। बाकी तो ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, इस पे जाओगे ना ट्रेडिंग करने, तो आपको है ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है ना इसमें मतलब एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी एकदम 90% से। ठीक है, अब जैसे कि देख लो ये दोनों साइड से है ना वीक है ना, इसलिए ये देखो पावर भी बढ़ गया है, वीक भी है। सो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रेशर हमारे एक साइड से नहीं बता रहे, दोनों साइड से बता रहे और पावर भी बढ़ गया है। सो यहाँ पे बुलिश भी बन सकती है, बट ऐसे आप लोगों को जो हाँ आपको शेयर शॉट लगते हैं ना, उस पर ही लेना। ठीक है, जैसे कि अभी बुलिश बन गया, ऊपर से रिजेक्शन मिला रेजिस्टेंस का और नीचे देखो तो पावर कम है, तो नेक्स्ट कैंडल की प्रिडिक्शन हमारी बेयरिश की रहेगी, बुलिश की नहीं रहेगी। तो गाइज वो जो पेयर में था ना, वो अच्छा पेयर नहीं था, क्योंकि उसमें बहुत फ्लैक्चुएशन हो रहे थे, कैंडल भी बड़े बड़े बन रहे थे। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पेयर में आ गए हैं, जिसमें हमारा पेयर का नाम है जीबीपी कैट। ठीक है, अब देखो रेजिस्टेंस ऊपर में है और सपोर्ट सप्लाई डिमांड नीचे में डिमांड जोन। ठीक है, और ये कैंडल कैसा बेरिश बेरिश बन रही है। अभी ये जो कैंडल बन रही है बेरिश की, जो प्रेजेंट टाइम पे ये देख सकते हो आप, ये जो प्रेजेंट टाइम पे अभी बेरिश बन रही है, अब इसका पावर देख सकते हो आप लोग कि ये कैंडल का पावर कितना बड़ा है। ठीक है, इस ये कैंडल का जो चल रहा है ना, कैंडल जो बन रही है ना, अभी 25 सेकंड बाकी है, उसका पावर देखो अभी तो कम है, बट इसके पहले का पावर देखो कितना ज़्यादा है। ठीक है, और ये कैंडल का हमको पता चला, ये कैंडल का जैसे आपको पावर ज़्यादा दिखे ना, तो आपको नेक्स्ट ट्रेड बेरिश की यहाँ पे विन हो जाते हैं आप लोग। अब देखो हमारी एनालिसिस यहाँ पे रहेगी, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को दोनों एक साथ देखना है। सो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो guys, ये जो बेरिश की कैंडल बन रही है, ठीक है, और इसका पावर भी कम है। ठीक है, नीचे से रिजेक्शन भी है एकदम रिजेक्शन, ये जो ये दो ये ग्रेड के बाद ये जो पुलिस मिल रही है यहाँ से एकदम
सप्लाई मतलब कौन सा सपोर्ट बन रहा है हमारा, एक सपोर्ट लेवल बन रहा है यहाँ पे। और एकदम एग्जैक्ट वही पॉइंट के पास ये जो बेरिज बन रही थी ना, इसका पावर कम था, तो ये हमारे नेक्स्ट ट्रेड है ना बुलिश के लिए जाएगी यहाँ पे, शॉर्ट के लिए है कि बुलिश के लिए। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, या फिर काफ़ी लोग हैं ना यहाँ से फिर कैसे बेरिश की ट्रेड ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक सप्लाई अपना हमारा सपोर्ट जोन है ना, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल लगा दिए, तो हमारा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। तो काफ़ी लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट रहता तो बुलिश की तो ले लेते, बट वो लोग है ना तुक्के से जीत जाते, बट उनको है ना उनके पीछे का एनालाइज नहीं पता रहता कि क्या था। बट आपको कैसे पता चल गया, यहाँ पे कैंडल देख ली, बेरिश की पावर देख ली, पावर एकदम छोटी है, ठीक है, मतलब इसमें बेरिश उतने है नहीं पावर में। जब पावर अगर बढ़ गया रहता तो आप लोगों को पता चल जाता कि बेरिश में अभी भी बहुत सारा पावर है, बेरिश अभी भी है, तो कंटिन्यू के लिए जाते आप लोग। बट यहाँ पे देख लो बुलिश की कैंडल बनी तो बनी, बट यहाँ पर मैं ये देखो डोजी तो नहीं बनी है, डोजी नहीं बनी क्योंकि इसकी बॉडी अच्छी खासी बनी है। यहाँ पे अगर ट्रेड ले लेते हैं तो आपकी बॉडी अच्छी बन जाती है। इसको मैंने जूम आउट किया था, इसलिए छोटी डोजी दिख रही थी, जैसे कि देख सकते हो। अब ये भी बुलिश की भी देख सकते हो, ये जो बुलिश कैंडल दिख रही है इसका पावर आप लोग देखोगे तो कम है, इसका पावर दिख रहा है आपको, पावर कम दिख रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड आप लोग किसकी लोगे, बेरिश की लोगे, ठीक है। बेरिश के लिए गए तो यहाँ पे देखो बेरिश की कैंडल बन रही है, और यहाँ पे है ना, यहाँ पर भी आप लोग विन कर लेते हैं। बट आपके इंटरनेट अच्छा रहना चाहिए गाइस, क्योंकि अटक के चलता है थोड़ा ट्रेडिंग व्यू, बट एनालाइज बहुत अच्छी देता है। अब देखो गाइस ऊपर गया था, वापस ऊपर से रिजेक्शन लिया, नीचे आया, आपका एनालाइज तो पहले ही हो गया था, यही कैंडल में एनालाइज हो गया था। ऐसी प्रिडिक्शन रहती है नेक्स्ट कैंडल की। क्यों शॉर्ट मिलते लोगों को, क्यों बड़े बड़े ट्रेड लेते, आप लोग को ट्रेडिंग मतलब एनालाइज करना नहीं आता था इसलिए। बट यहाँ पर आप लोगों को ऐसी प्रिडिक्शन करना है। अब देखो कभी कभी अगर लॉस भी वगैरह है तो भी चलता है गैस, क्योंकि मार्केट में कैसा पूरे आप लोग विन नहीं कर सकते, ठीक है। 10 के 10 ट्रेड ले लिया और एक साथ विन कर लिया। अब देखो यहाँ पे कैसा एक बुलिश बन गई है छोटी डोजी, बट यहाँ पे बुलिश बन गई है छोटी डोजी, तो हमारे क्यूटेक्स में रेड बन गई होगी। देखो ऐसा ही होता है, कभी कभी होता है कि यहाँ पे ब्लू एकदम ग्रीन कलर की दिखती है डोजी, बट वो जो हमारे क्यूटेक्स रहता है ना कोई भी प्लेटफॉर्म, उस पर हमारी रेट रहती है, तभी भी यहाँ पे आप लोग विन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रहता है ना, यहाँ पे मार्टिंगल ले लेते हैं आप लोग थोड़ा, तो आप लोग यहाँ पे विन कर लेते हैं, मार्टिंगल सेफ्टी ले लेते हैं, आप लोग विन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो कैंडल कैसे छोटी छोटी बन रही है ना, एकदम नाजुक कैंडल बन रही है, जिसकी बॉडी छोटी रह रही है, बड़ी रह रही है, तो उसमें भी आप लोगों को है ना कन्फ्यूजन नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ से फाइट हो गई है, तो दोनों तरफ से बेरिश का पावर दिख रहा है, तो इसलिए। अब ये देखो गाइस, अभी तो कैसे शाम का टाइम चल रहा है, रात हो रही है, यहाँ पे 7-8 बज रहे हैं अभी, तो ये टाइम पे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा है ना मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है, मतलब थोड़ा वॉलेटाइल रहता है। जैसे मैंने टाइम बताया था अपने टेलीग्राम पे, आपको फोटो भी भेजा था टाइमिंग की, तो आप लोगों को टाइम नहीं पता तो टाइमिंग के अनुसार करो, सुबह 11:30 बजे करो, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो गाइस, ये जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल दो बुलिश की, और इसका पावर देखोगे तो पावर इंक्रीज हो गया, ठीक है, इसका पावर इंक्रीज हो गया। यहाँ पे एनालाइज कर लिए, पावर देख लिए, अब यहाँ पे शॉर्ट आप लोग अब के लिए जाओ, ठीक है, यहाँ पे अब के लिए प्रेस कर दो, ट्रेड आपके 100% शॉर्ट विन होने वाले, आपका प्रेडिक्शन एकदम एक्सीलेंट, एकदम 90-100% हो जाएगा गाइस, एकदम आप लोगों का, ठीक है। अब देखो ऊपर से भी रिजेक्शन ले रहा है, अभी टाइम हमारा बाकी है, एकदम से हम लोग कैसे प्रिडिक्शन, हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हमारा यहाँ पे लॉस हो जाएगा, लॉस भी हो सकता है कभी कभी, तो ठीक है। जैसे कि ये कैंडल के ऊपर से प्रेशर था ना, वीक था ना, और प्रेशर बढ़ गया, और मैंने अपने फर्स्ट वाले कोर्स मतलब ये कोर्स में बताया था बीच में, जिसमें एक्टिव वैलिडेशन एनोमली सब कुछ बताया था, तो ठीक है कि प्रेशर ऊपर से रहेगा और बढ़ गया कैंडल, तो हमारी रेड कैंडल बन सकती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप लोग सेफ्टी ले लेते, थोड़ा मार्टिंगल से ले लेते, तो आप पे रेड भी बन गई रहती, तो आप लोग विन कर लेते, जैसे कि डोजी बन गई रेड कैंडल की, बट यहाँ पर आप लोग विन कर लेते, ठीक है, 100%। अब ये रेड कैंडल की डोजी भी की पावर देख लोगे तो पावर बढ़ गया है, ठीक है, ये रेड डोजी का पावर बढ़ गया एकदम से। सो आप लोग नेक्स्ट रेड कौन सी प्रेस करोगे, डाउन के लिए प्रेस करोगे, सो ये कैंडल देखना डाउन के लिए जाएगी, और डाउन ही मतलब बनी है, ठीक है। तो हमारा प्रेडिक्शन हो गया, एनालाइज हो गया इतना। सो ये जो सप्लाई डिमांड जोन है ना, यहाँ पे बना नहीं है अभी तक, तो यहाँ पे सप्लाई डिमांड जोन आप लोग ऐसे ऐसे ना लगा सकते हो अपने अपने हाथों से, जैसे कि यहाँ पर देख लो, मैं लगा देता हूँ आप लोगों के सामने। सो वेट, यहाँ पर लाइन दिख जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, और आप लोग एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे लगाना है, जैसे यहाँ से एकदम डाउनफॉल आया था और यहाँ से एकदम अप गया था, ये रो से एकदम अप गया था, और ये कैंडल हमारी जो हम लोगों ने एनालाइज की थी डाउन बनी है, तो डाउन ही बन रही है, क्योंकि हमारा पिछले जो कैंडल का पावर था वो बढ़ गया था बेरिश का, इसलिए ये कैंडल का अभी बन गई है। अब ये जो बेरिश का दिख रहा है, ये भी हमारे पावर देखोगे तो एक कम पावर है, ठीक है, पिछले बेरिश के पावर से
ये कम पावर है तो यहाँ पे बुलिश बन सकती है और आप लोग बुलिश के लिए ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बुलिश नहीं बनेगी, बट ये बुलिश ही बनेगी क्योंकि यहाँ पे पावर ही कम दिख रहा है ना, मतलब ये पावर में ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता ना तो आप लोगों को क्या करना है, दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग वॉल्यूम, तो ये हमको कैंडल के वॉल्यूम बताता है। इसमें ये कैंडल, पिछले कैंडल पे आप लोग ऐसे अपना कर्सर लेके जाओगे, सो ये वॉल्यूम देखोगे 356 है, और इसके पिछले का देखोगे तो ये 401 है, मतलब ये 401 ज़्यादा है और उससे कम ये हो गया 356 हो गया, तो ये कम है गाइस, इसमें पॉइंट्स कम है तो ये हमारी कैंडल कम रहेगी, इसका पावर भी कम रहेगा। तो ठीक है, जैसे कि ये कैंडल देख लो बुलिश ही बनेगी लास्ट पॉइंट पे। अभी देखो अभी अभी ये बेरिश बन रही थी, बट ये देखो लास्ट पॉइंट पे, एक सेकेंड, अब देखो इस नसीब भी इतना है कि ये देखो डोजी डोजी बन रहा है, बट एग्जैक्ट कैंडल नहीं बन रही, जो हमारा एनालाइज रहेगा ना एकदम एक्यूरेट एनालाइज रह रहा है। यहाँ पे आपको डोजी में रेड दिख रहा होगा, बट हमारे क्योटिक्स अकाउंट पे ग्रीन बनती है 100%। आप लोग चाहे तो देख सकते हो बैक टेस्ट करके, ये मेरा एक्सपीरियंस इसलिए ना क्योंकि इसमें ना ग्रीन दिखा था ना डोजी, तो उसमें ना कैसे रेड दिखा था, अगर इसमें रेड डोजी दिख गया तो उसमें ग्रीन डोजी दिखता है, यही डिफरेंस है थोड़ा इसमें, ठीक है। बट आप लोग विन 100% हो जाते हो। और देखो ये जो दिख रही है ना, ये कैंडल की भी हमारी पावर भी कम हो गई है, कैंडल का पावर, बट यहाँ पे थोड़ा गैप है ना, नीचे में लेवल है ना, तो ये लेवल को टच करेगा ही, तो आप लोगों को वेट करना है थोड़ा लेवल के लिए। ब्रेकआउट कर लिया पावर के साथ, तो आप लोगों को अब ट्रेड करना है, ठीक है। जैसे कि देख लो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, थोड़ा फ्लक्चुएट तो होता रहता है, बट आपका एनालाइज अच्छा रहेगा। तो ये हमारी रिवर्सल भी हो सकती है रिटेस्ट के लिए, और ऊपर जाके टच करके फिर नेक्स्ट कैंडल हमारे नीचे भी आ सकती है, बट इसका पावर देख के हम लोग एनालाइज करेंगे। बट हमारा एनालाइज और प्रिडिक्शन बहुत सही होता है, ठीक है। जैसे कि ये ग्रीन का कैंडल बन रही है और ग्रीन कैंडल का पावर देखोगे तो इसका भी इंक्रीज हो गया, मतलब ये फेक आउट था, तो फेक आउट के बाद यहाँ पे आपका लॉस भी हो जाता है, तो यहाँ पर आप लोग है ना विन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में एक सप्लाई जोन बन गया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, जोन बन गया, ठीक है। सो यहाँ पर देख लो गाइस, ये जो रेड कैंडल बनी है प्रीवियस का, इसका वाला पावर एकदम एकदम बढ़ गया है इसका पावर। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग की कौन सी कैंडल बनती है। यहाँ पे आप लोग की बहुत लोगों की प्रिडिक्शन रही थी कि ये डाउन के लिए जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये जो कैंडल दिख रही है आप लोगों को बॉडी, इसके ऊपर और नीचे में दोनों साइड से ना प्रेशर दिख रहा है, मतलब वीक दिख रही है, रिजेक्शन दिख रहा है। तो ऐसे कैंडल पे आप लोगों को पावर भी बढ़े ना, तो आप लोगों को वैसे कैंडल पे तो इग्नोर ही कर लेना, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं हमारे विन भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। अब देखोगे ये बुलिश की कैंडल बन रही है, उसका पावर देखोगे कम बन रहा है, कम ही है पावर, कैंडल का पावर हमारा कम है। तो अभी देखोगे इस पावर एकदम से बढ़ गया है, जैसे कि ये मैं देख लूँ यहाँ पर पावर बढ़ गया है 400 है, इसके पिछले का देखो वॉल्यूम 388 है, ओके। सो ये वाला हमारा पावर बढ़ गया है बुलिश का, मतलब बुलिश है और रेजिस्टेंस भी ऊपर में है, तो यहाँ पे आप लोग ट्रेड लो, शॉर्ट शॉर्ट आप लोग विन हो जाओगे, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पर देख लो एक बुलिश की कैंडल बन रही है और शॉर्ट शॉर्ट ऊपर की जाएगी और हमारी कैंडल ऊपर की बनेगी और आप लोग यहाँ पे विन हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्शन किया जाता है, बहुत इजी होता है, इसमें कुछ आपको हार्ड लगा क्या नहीं लगाना, कितना सिंपली बता दिया मैंने, सप्लाई डिमांड जोन भी बता दिया, रेजिस्टेंस भी बता दिया, फिर इतना ही तो जरूरी होता है ट्रेडिंग करने के लिए। और क्या देखोगे, पैटर्न वैटर्न देख के क्या करोगे, पैटर्न वैटर्न वैसे भी काम नहीं करते बाइनरी में, वो तो हमको फॉरेक्स में देखना पड़ता, स्टॉक मार्केट में देखना पड़ता। अब ये कैंडल का भी पावर बढ़ गया एकदम से, देखोगे इस कितना पावर बढ़ा, मतलब बुलिश देखो ये कैंडल में कितना है, और ऊपर में है ना रिजेक्शन, मतलब रेजिस्टेंस भी है, मतलब नेक्स्ट कैंडल हमारी रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकती है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रेड करना चाहोगे तो ब्रेकआउट पे कर सकते हो, रियल ब्रेकआउट पे, जिस पे आपको मतलब पेशेंट होगा आप पे, तो पेशेंटली आप लोग वर्क करोगे तो आपको पूरे के पूरे ट्रेड, मतलब आधे से ज़्यादा ट्रेड तो आपकी विन ही हो जाएगी। 10 ट्रेड लोगे आप लोग डेली के, तो उसमें से 7-8 तो विन ही हो जाएगी, ठीक है। बट आप लोग अगर एकदम हार्डली करोगे, यही चीज़ पे आप लोग हार्डली एकदम करोगे ट्रेडिंग, सो आप लोगों के थोड़े बहुत एनालाइज भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि एनालाइज करते वक्त आप लोगों को सिंगल कैंडल का एनालाइज करना होता है और थोड़ा माइंड हमको एकदम प्रेजेंट टाइम पे रख के करना होता है। जैसे कि देखोगे इस बुलिश की है ना बेरिश बन गई है, यहाँ पे देखोगे इस ऊपर से भी रिजेक्शन लिया है और नीचे से भी रिजेक्शन लिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वहाँ से रेजिस्टेंस फील किया है, बट यहाँ पर हमारा पावर कम है, तो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर और हमारी बुलिश की रहेगी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं लेंगे, बुलिश की ट्रेड लेंगे, क्योंकि हमारे बेरिश का पावर कम है, इसलिए बेरिश का पावर अगर ज़्यादा रहता है ये कैंडल से तो हमारी डाउन की ही रहती, ठीक है। एक लॉस हो गया ना आप लोगों को, तो फट से दूसरे एनालाइज करना है और फट से आपको मार्टिंगल लो या कुछ भी लो या फिर MTG लो,
आपको ट्रेड करना है, ठीक है, कॉन्फिडेंट के साथ, ठीक है। यहाँ से हमको एनालाइज मिल गया, प्रेडिक्शन मिल गया, कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड लो, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि विन होगी क्या लॉस होगी। अब देखो ये चीज़ के पास मैंने कुछ यूज़ किया, RSI यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने कुछ लाइन लगाया, यहाँ पे मार्टिंगल मतलब यहाँ पे फ्रैक्टल लगाया, बॉलिंगर बैंड लगाया, नहीं लगाया, सिंपल सिंपल हमारे SNR का सॉफ्टवेयर लगा दिया और हमारे एक पावर देखने के लिए वॉल्यूम लगा दिया, ठीक है, उतना ही काफ़ी है। अब देखोगे शॉर्ट हम लोग ये लेवल को भी ब्रेक कर दिया और 3 2 1 और हम लोग यहाँ पे शॉर्ट विन भी हो गए। तो गैस यहाँ पर देख लो गैस एक बेरिश की कैंडल बन रही है जो कि वापस से ना हमारे सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर रही है, ठीक है, ब्रेक डाउन कर रही है और इसका पावर भी बढ़ गया एकदम से। तो यहाँ पर हम लोग कैसे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो लेवल्स है और लेवल के जो हमारा जोन था उसके ऊपर में ही क्लोज दिया है और दोनों तरफ से रिजेक्शन है, ठीक है। इस टाइम पे आपको मैंने पहले भी बोला था कि कैंडल के अगर दोनों तरफ से रिजेक्शन और पावर बढ़ गया है तो आप लोगों को वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, बट आप हमारे चांसेस रहते हैं 90% कि सेम ही कैंडल फॉर्म होगा क्योंकि ये बेरिश का पावर बढ़ गया है। तो यहाँ पे बेरिश भी हो सकती है और यहाँ पे बुलिश भी हो सकती है क्योंकि एकदम लेवल के ऊपर में क्लोजिंग दी है, साथ में दोनों तरफ से फाइट है, रिजेक्शन है, ठीक है, और पावर भी बढ़ गया है। तो कंफ्यूजन होगा कि कौन सी कैंडल का पावर एकदम से बढ़ गया है। अब देखो गाइस ये जो बुलिश की कैंडल करंटली फॉर्म हो रही है, सो इसकी वाला पावर जब नीचे में देखोगे आप लोग तो एकदम कम है इसका पावर, ठीक है, इसका पावर एकदम से कम है। तो ये देखो गाइस डाउन की ही ट्रेड बन सकती है नेक्स्ट वाली, तो आप लोग डाउन के लिए नेक्स्ट ट्रेड की ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि पावर तो कम है ये बुलिश की, नीचे से भी रिजेक्शन मिल रहा है, फिर भी क्या पावर कम है, अगर पावर ज़्यादा रहता तो हम लोग ले लेते, बट यहाँ पर देख लो गाइस। तो अगर आपको पावर को देख के ही ट्रेड करना है तो आप पावर को देख के ही ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे एक जो बुलिश की कैंडल एकदम स्ट्रॉन्ग अप के लिए जा रही है और लेवल को ब्रेक आउट भी कर रही है, बट इसका पावर देखोगे तो अभी तो कम ही है, बट अभी सेकंड बाकी है। अगर इसका भी पावर अगर बढ़ रहा है, देखो गाइस ऊपर से रिजेक्शन है मतलब पावर बढ़ रहा है, सो ऊपर से रिजेक्शन का पावर बढ़ रहा है आप लोग, बट यहाँ से एकदम से पावर बढ़ गया है, देखो रिजेक्शन मिल रहा है और पावर बढ़ रहा है तो मतलब बेरिश का हो रहा है। सो यहाँ पे रेड भी मिल सकती है नेक्स्ट टाइम पे, देख सकते हो जैसे कि हमने प्रेडिक्शन कर लिया था और रेड कैंडल ही बनी, ऊपर गई थी एकदम और नीचे ही गई क्योंकि हमारा बुलिश का देखो पावर कम था, ठीक है, और हमने पहले ही यहाँ पर एनालाइज कर दिए थे कि हम लोग डाउन की ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे डाउन की ट्रेड ले लिया तो विन हो गया और इसका भी पावर बढ़ गया डाउन का और प्रेशर भी ऊपर से आ रहा है क्योंकि वीक ऊपर से। तो नेक्स्ट ट्रेड हमारी और एक और डाउन की रहेगी और डाउन की ही बन रही है, अभी सेकंड कुछ बाकी है और डाउन की यहाँ पे शॉर्ट रहने वाली है क्योंकि इसके प्रीवियस कैंडल का भी वीक ऊपर से है जो कि प्रेशर बता रहा है और उसका पावर हम लोग नीचे में देखने जाओ तो उसका पावर भी बढ़ गया है और साथ में ये लेवल को भी हम लोगों को ब्रेक डाउन करना है, ये सपोर्ट लेवल को, रेजिस्टेंस अब जो सपोर्ट लेवल बन गया है ये इसको भी ब्रेक डाउन कर सकता है ये कैंडल, ठीक है। अब हम लोग वेट करेंगे, यहाँ पर देखो 18 17 16 यहाँ पे वेट करे हुए ना तो आप लोगों को डाउन की ट्रेड बनने वाली है यहाँ पे शॉर्ट 100% के साथ। सो डाउन की ट्रेड बनेगी यहाँ पे और आप लोग विन हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आप लोगों को प्रिडिक्शन कर लेना है हर कैंडल का प्रिडिक्शन ऐसे ही कर सकते हो और आप चाहो तो आप डेमो में हर कैंडल पे आप लोग प्रिडिक्ट कर करके आप लोग ट्रेड मार सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए शॉर्ट ले सकते हो और रियल मार्केट में आप लोग कैसे एक्सट्रीम लेवल पे लेवल लगाओ और एक्सट्रीम लेवल पे ही वर्क कर लेना। अगर कुछ भी इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, टेलीग्राम पर आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो अगर आपसे कुछ भी इशू आ रहा है इससे रिलेटेड, और नेक्स्ट कुछ भी अपडेट रहते हैं तो मैं कोर्स में अपडेट देते रहूँगा, ठीक है। और ये जो हमारा ये चीज़ है ना ये गाइज ये तो है गाइज बताते हैं, बट आप लोगों को कैसे डीपली नहीं बताता है कोई, क्योंकि डीपली बताएंगे तो कैसे क्या चलेगा, सब लोग विन करना शुरू कर देंगे, मार्केट को प्रॉफिट कैसे होगा, फिर ब्रोकर को प्रॉफिट कैसे होगा, इसलिए वो लॉस करने के लिए इंडिकेटर्स बनाते हैं जो क्योटेक्स में इंडिकेटर है वो ज़्यादा से ज़्यादा फालतू के इंडिकेटर है, उससे तो लॉस ही होता है। हमारा मेन कुछ नहीं होता है बाइनरी ट्रेडिंग में, बस इतना ही होता है जिसमें हमको SNR लेवल देखना होता है, प्राइस एक्शन देखनी होती है, वीक रीडिंग रिजेक्शन वगैरह देखने होते हैं थोड़े और पावर देखने होते हैं। देखो सिंपली मैंने कुछ ये जो फुल पैक में ही बता दिया आप लोगों को नेक्स्ट कैंडल कैसे प्रिडिक्ट करना है। तो ये पूरा मार्केट है गाइस और इसका मैं सॉफ्टवेयर भी बता दिया आप लोगों को, तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया और आप लोग इस पर प्रैक्टिस करो और यहाँ पे चाहो तो थोड़ा थोड़ा आप लोग रियल मार्केट में भी ट्रेड मार सकते हो। तो देखो गाइस यहाँ पर देखो कितने सारे कैंडल बेरिश के बन गए और इसका वॉल्यूम के साथ आप लोग ट्रेड करोगे तो आप लोगों को कितना सारा विन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते कितने मार्केट में ट्रेड बनते हैं, बट आप लोग को कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड लेना है। अगर एक लॉस हो गया तो दूसरी बार एक कैंडल में लॉस हो गया तो दूसरी कैंडल का, इसमें आप लोगों का कैसा ये रहना चाहिए कॉन्फिडेंट के साथ, मार्टिंगल सेफ्टी के साथ MTG रहना चाहिए, आप लोगों को शॉर्ट प्रॉफिट होगा और अच्छे खासे एक्यूरेसी बहुत सारी मिलेगी, ठीक है।
सो यही रहा अभी तो हमारा एक बाकी है, जो कि मैं ये बताने वाला हूँ, मार्टिंगल सॉरी मनी मैनेजमेंट उसमें बताने। मनी मैनेजमेंट को भी आप लोग अगर उसमें भी डेवलप कर लेते हो और साथ में मिक्स करके ट्रेडिंग करते हो, सो आप लोगों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी गाइस, ठीक है। सो देखना ध्यान से, ट्रेडिंग करो, देख के करो, यही पावर वावर देख के, एसएनआर देख के।